तो लोग क्या कहेंगे? तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, जी ही नहीं पाओगे। बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है और पति पत्नी में झगड़ा देखा है कि जब बच्चा पैदा होगा तो उसको डॉक्टर बनाना है कि इंजीनियर बनाना है, संगीतज्ञ बनाना है कि क्या बनाना है। बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है। एक अदालत में मुकदमा था दो आदमियों पर, हाथापाई हो गई, लठ चल गए, खून बह गया। मजिस्ट्रेट ने कहा कि कारण तो बतलाओ। दोनों एक दूसरे की तरफ देखे कि तू बतला ले, क्योंकि कारण ऐसा था कि जो बतलाए वही बुद्धू मालूम पड़े। कारण जैसा था ही नहीं। जज ने कहा कि बताते हो कि नहीं, एक दूसरे की तरफ क्या देखते हो, बोलो क्या मामला हुआ। तो उन्होंने कहा साहब अब आपसे क्या कहें, कहते संकोच लगता है, हम दोनों मित्र हैं। असल रेत में बैठे गपशप कर रहे थे, ये बोला कि भैंस खरीद रहा हूँ। मैंने कहा कि भाई भैंस मत खरीद तू, क्योंकि मैं खेत खरीद रहा हूँ और तेरी भैंस मेरे खेत में घुस जाए, अपनी जिंदगी भर की दोस्ती 1 मिनट में खराब हो जाएगी। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा मेरे खेत में तेरी भैंस, मैं बर्दाश्त बिल्कुल कर ही नहीं सकूंगा। तू मुझे जानता है कि मैं क्रोधी आदमी, तेरी भैंस को भी ठिकाने लगा दूंगा और तुझे भी ठिकाने लगा दूंगा। माना दोस्ती अपनी पुरानी है, छोटी सी बात पर क्यों खराब करना। काहे को भैंस खरीदता है, कुछ और खरीद ले जिसमें कोई झंझट ना हो। मगर वो भी जिद पे पकड़ गया। उसने कहा कि मैं भैंस खरीदूंगा, तू कौन है रोकने वाला। तुझे अगर बहुत डर है ना तो खेत मत खरीद, और भैंस तो भैंस है, भैंस का क्या, कभी घुस भी जाए। अब 24 घंटे हम भैंस के पीछे थोड़ी फिरते रहेंगे, और घुस गए तो क्या बिगड़ गया। और मेरी भैंस पर हाथ मत उठाना, तू मुझे भी जानता है कि अगर मुझे क्रोध आ जाए तो कुछ से कुछ हो जाएगा। भैंस एक तरफ रह जाएगी, आग लगा दूंगा तेरे खेत में, हड्डी पसली तोड़ दूंगा तेरी। क्यों ना हक झंझट लेता है, मैं तो भैंस खरीदना तय कर ही चुका हूँ, तू खेत मत खरीद। बात बढ़ती चली गई, बात यहाँ तक बढ़ी कि एक ने कहा कि मैंने वही रेत में हाथ से लकीर खींच के कहा कि ये रहा मेरा खेत, कोई घुसाए भैंस। और इस नासमझ ने अपनी उंगली से इशारा करके एक दूसरी लकीर खींच दी और कहा कि ये घुस गई मेरी भैंस, कर ले कोई कुछ मेरा। और फिर आगे बाकी हाल तो आपको पता ही है, सिर पे जो पट्टी बंधी है, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मगर अभी खेत खरीदा नहीं गया और भैंस अभी खरीदी नहीं गई, लेकिन असली सिर खुल गए। तुम किनकी आंखों की तरफ देख रहे हो, जो खुद के फैसले नहीं कर सकते, जिन्हें खुद नहीं पता कि वे क्या कर रहे हैं। तुम किन किन सुन रहे हो, किनको तुमने अपने जीवन का सारा अधिकार दे दिया है निर्णय करने का। तुम किनसे अपेक्षा लगाए बैठे हो कि वो तुम्हारे जीवन की इज्जत